जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की अभी की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों भारत से पंगा लेना कैसे महंगा पड़ गया अमेरिका को, ट्रंप को। जी हां, अब अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों पर भी दिखने लगा है दोस्तों तगड़ा असर। ऊर्जा सचिव ने कह दिया सुरक्षा के लिए 8 दिन का फंड है बाकी, 5 दिन से कामकाज पड़ा है अमेरिका में ठप। जी हां दोस्तों, बताएंगे इस शटडाउन वाले खबर को कैसे भारत के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताएंगे आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यों उनको अलग तरीके से दिया था बधाई। दोस्तों बताएंगे सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री ने अब जाकर के बहुत बड़ा दावा कर दिया है। दोस्तों बता दी ट्रंप की सच्चाई। तो वहीं अमेरिका ने भारत पर H1B वीजा का जिस प्रकार से दोस्तों शुल्क बढ़ा करके बैन लगाया है, और जिसके बाद चीन ने भारतीयों को अट्रैक्ट करने के लिए के वीजा का ऑफर दिया दोस्तों, जिसके बाद अब चाइना में बवाल मच गया है। दोस्तों चीनी सड़कों पर उतर आए हैं। बताएंगे क्या कहना है चीन के लोगों का विदेशियों को चाइना में इनवाइट करने को लेकर। दोस्तों इसी बीच आपको बताएंगे आसिफ मुनीर के बाद अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दिया घटिया बयान। कह दिया भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा। जी हाँ, कहा अब जंग हुई तो भारत अपने ही फाइटर जेट्स के मलबे में दब जाएगा। बताएंगे क्या कहने का मतलब है इसका। दोस्तों आज एक से एक बेहतरीन खबर हम आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की बढ़ती साख और ताकत का जमकर समर्थन करते और मानते कि ये नया भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं और कोई इस नए भारत को दबा भी नहीं सकता, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका में 5 दिन से जारी शटडाउन के कारण नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो NNSA के पास देश के परमाणु हथियारों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए सिर्फ 8 दिन का ही फंड बचा है। इस दावे ने दोस्तों ट्रंप सरकार को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी ऊर्जा विभाग डॉई के सचिव क्रिस राइट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 8 और दिनों का फंडिंग, उसके बाद हमें आपातकालीन बंदी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा जो देश की सुरक्षा को जोखिम में डाल देगा। राइट ने एक इंटरव्यू में कहा है कि फंड खत्म होने पर NNSA को स्टाफ कम करना पड़ेगा। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के बीच फंडिंग बिल पर सहमति न बन पाने के कारण 1 अक्टूबर से शटडाउन शुरू हो गया था। ऊर्जा विभाग की हालिया शटडाउन योजना के मुताबिक कुल मिलाकर डॉई के 60% कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजा जा सकता है। हालांकि वे कर्मचारी बने रहेंगे जो क्रिटिकल कंट्रोल ऑपरेशन सिस्टम चलाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर मटेरियल वाले सिस्टमों का रखरखाव या यूनिक उपकरणों की मॉनिटरिंग। इसके अलावा परमाणु हथियारों के प्रसार रोकने वाले कामों पर तैनात स्टाफ भी काम पर बने रहेंगे। योजना में शामिल होने वाले कर्मचारियों की सटीक संख्या का जिक्र नहीं है। दोस्तों आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शुक्रवार को लगातार चौथी बार फंडिंग बिल पास नहीं करवा पाए थे। इस वजह से अमेरिका में लगातार 5वें दिन भी शटडाउन जारी रहा। संसद के ऊपरी सदन सीनेट में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के फंडिंग बिल को 54 वोट मिले, जबकि इसे 60 वोट की आवश्यकता थी। ऐसे में अपना भारत दोस्तों अमेरिकी शटडाउन और टैरिफ की नीतियों के बीच भारत ने यूरोपीय संघ समेत अन्य देशों के साथ अपने व्यापार संबंध बढ़ाने तेज कर दिए हैं, ताकि अमेरिकी दबाव से उबरने के लिए विकल्प बनाया जा सके। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक हितों की खींचतान रशिया से भारत के संबंधों से भी जुड़ी है। अमेरिकी शटडाउन और भारत पर लगाए गए टैरिफ एक दूसरे के स्वतंत्र कारण है, लेकिन दोनों घटनाओं के चलते भारत और अमेरिका के बीच व्यापार व राजनीतिक रणनीति प्रभावित हो रही है। भारत मजबूती से अपने हितों की रक्षा करते हुए अन्य वैश्विक साझेदार भी खोज रहा है दोस्तों, यानी अमेरिका की हालत खराब होता देख अपना भारत भी स्विच मारने की पूरी तैयारी में लगा हुआ है, ताकि अमेरिका का अल्टरनेटिव निकाला जा सके। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ लीजिए कि अमेरिका की मात्र 5 दिनों के शटडाउन में ही ऐसी हालत हो गई है, जिसका असर न्यूक्लियर हथियारों पर पड़ने लगा है। दोस्तों इससे बुरी स्थिति किसी देश के लिए क्या हो सकता है। ऐसे में फिर भी अकल ठिकाने नहीं आ रही है मिस्टर ट्रंप की। उनको लगता है कि वो जो फैसले लेते हैं उससे अमेरिका को बहुत बड़ा और तगड़ा फायदा होता है, लेकिन रियलिटी क्या है दोस्तों आप सामने देख ही पा रहे हैं। इतना ही नहीं आपको बता दें सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज येव का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अब भारत से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालत पतली होते देख अब भारत की तरफ फिर से बढ़ाने लगे हैं हाथ। उन्होंने कहा है कि पहले ट्रंप ने भारत को धमकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारत अमेरिका के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहा। उल्टा अमेरिका की हालत करने के लिए भारत जुट गया। ट्रंप को इससे एहसास हो गया कि वो भारत को झुका नहीं सकता। भारत को झुकाने में नाकाम रहने के बाद चीजों को अब पटरी पर लाने के लिए ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं
भेजी थी। दोस्तों, सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज येव ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने में नाकाम होने के बाद नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजी थी। येव ने कहा कि भारत सोचता था कि वो चीन के खिलाफ अमेरिका का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका समझता था कि वो चीन के खिलाफ भारत का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन युद्ध हुआ तो भारत रूस का साथ देने को तैयार नहीं था। वहीं मई में पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारत को पता चल गया कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ उसका समर्थन नहीं करेगा। यानी कि दोस्तों, सिंगापुर के इस पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज येव ने ऐसा कह करके इस खबर की ऑथेंटिसिटी और बढ़ा दी है कि अमेरिका के आगे अपना भारत नहीं झुका। और अब विदेश के लोग भी ये बात मानने को तैयार हैं, बड़े बड़े देशों के लोग भी, नेता, मिनिस्टर्स अब मानने को तैयार है कि अमेरिका के सामने भारत जरा भी तिनका सा भी नहीं झुका और ना दबा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अपने भारत देश के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा कि भारत ना ही झुका था, ना झुका है, ना झुकेगा, जरूर कहिएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, चीन के नए के वीजा ऑफर से मचा बवाल। चीनी ने कहा हम बेरोजगार और विदेशियों को दिया जा रहा है मौका। आखिर ऐसा क्यों? जी हाँ, चीन ने विदेशी पेशेवरों के लिए अपने बहुप्रचारित के वीजा को 1 अक्टूबर से लागू करने की घोषणा की थी। हालांकि विदेश में उसके सभी दूतावास राष्ट्रीय दिवस और त्योहारों की छुट्टियों के कारण 8 अक्टूबर तक बंद है, जिसके चलते के वीजा का क्रियान्वयन फिलहाल नहीं हो पाया है। बहरहाल, चीन में आर्थिक सुस्ती के कारण बढ़ती बेरोजगारी दर के मद्देनजर के वीजा योजना को सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। चीन ने इस साल अगस्त में के वीजा योजना पेशकश की थी। हालांकि ये योजना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तभी सुर्खियों में आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा का शुल्क बढ़ाकर सालाना 1 लाख अमेरिकी डॉलर किए जाने की घोषणा की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने 29 सितंबर को बीजिंग में संवाददाताओं से बातचीत में कहा था कि के वीजा का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विभिन्न देशों के साथ युवा पेशेवरों के आदान प्रदान और सहयोग को सुविधाजनक बनाना है। के वीजा को चीन का H-1B वीजा करार दिया जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं में देश में उच्च बेरोजगारी दर के बीच इस वीजा को पेश किए जाने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। चीन में बेरोजगारी दर पिछले 2 वर्षों से लगभग 19% बताई जा रही है। देश में हर साल औसतन 1.2 करोड़ युवा स्नातक तैयार होते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को नौकरियां देने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक फैसले की आलोचना कर रहे उपयोगकर्ताओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित विषयों में स्नातक की डिग्री को के वीजा के एक प्रमुख मापदंडों के रूप में निर्धारित किए जाने पर सवाल उठा दिए। दोस्तों, उनका कहना है कि हम देश के नागरिकों को तो जॉब मिल नहीं पा रही, नौकरियां मिल नहीं पा रही और विदेशियों को बुला करके उनको नौकरी का मौका दिया जा रहा है। आखिर जिनपिंग की सरकार ऐसा क्यों कर रही है? अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तानी सेना के बाद अब रक्षा मंत्री की भारत को बड़ी धमकी। कहा अब जंग हुई तो भारत जो है वो अपने ही फाइटर जेट्स के मलबे में दब जाएगा। जी हां, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धमकी देते हुए कहा है कि अब की बार अगर जंग हुई तो भारत अपने लड़ाकू विमानों के मलबे में ही नीचे दब जाएगा। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भारतीय लीडरशिप अपनी खोई हुई विश्वसनीयता पाने के लिए भड़काऊ बयान दे रही है। आसिफ ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली जानबूझकर तनाव बढ़ा रही है ताकि नागरिकों का ध्यान घरेलू चुनौतियों से भटकाया जा सके। इससे पहले पाकिस्तान सेना ने शनिवार रात को कहा था कि अगर अब दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो तबाही होगी। अगर दुश्मनी का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा, हम बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि भारतीय रक्षा मंत्री और सेना के अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना बयान जंग को बढ़ावा देने की कोशिश है। इसके साथ ही भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी पर निशाना साधते हुए पाकिस्तानी सेना ने कहा, जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बातें हैं, भारत को पता होना चाहिए कि ऐसे हालात आते हैं तो दोनों देश मिट जाएंगे। दरअसल शुक्रवार को उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे मैप में रहना है या नहीं। अगर अपनी जगह बनानी है तो उसे आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों, इस पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के इस गिदड़ भभकी पर आपकी क्या राय है? दोस्तों, जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ बता दें, आसिम मुनीर के ट्रंप को दिए पोर्ट प्लान पर उठ गए सवाल। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने ही खोल दी मुनीर की पोल। कह दिया, ग्वादर से कुछ नहीं हुआ तो पासनी से क्या ही हो जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिकी अधिकारियों को अरब सागर में बंदरगाह बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके हुसैन हक्कानी ने सवाल खड़े कर दिए। हक्कानी ने पासनी में बंदरगाह बनाने का प्रस्ताव देकर डोनाल्ड ट्रंप को मनाने की मुनीर की योजना को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इस विचार को अवास्तविक और ऐतिहासिक रूप से अविश्वसनीय बताया है। विदेश मामलों के जानकार हुसैन हक्कानी ने एक्स पर लिखा कि अगर चीन की ओर से ग्वादर बंदरगाह बनाने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया तो क्या अमेरिका के पास
गाजनी में बंदरगाह देने से देश की किस्मत बदल जाएगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हमें समझना चाहिए कि देश को आगे बढ़ाने के लिए मानव पूंजी में सुधार, उत्पादकता बढ़ाने और सुरक्षा एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने ट्रंप प्रशासन के सामने अरब सागर के किनारे पाजनी शहर में बंदरगाह विकसित करने की योजना पेश की है। ये चीन के समर्थन से पाकिस्तान के ग्वादर में बने पोर्ट से 112 किलोमीटर और ईरान सीमा से 160 किलोमीटर दूर होगा। हक्कानी का कहना है कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। हुसैन हक्कानी साल 1992 से 1993 तक श्रीलंका और 2008 से 2011 तक अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर अमेरिका की ट्रंप सरकार ने फौज को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले से अब अमेरिका के सिखों की टेंशन बढ़ा दी है। दोस्तों अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एक नया आदेश जारी कर दिया है 30 सितंबर को जारी। इस सख्त ग्रूमिंग नीति के तहत अमेरिकी सेना अब सैनिक दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। अमेरिकी सेना में 2010 से पहले के नियमों की वापसी कर दी गई है। यानी दोस्तों ज्यादातर सैनिकों के लिए दाढ़ी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिर्फ कुछ स्पेशल फोर्सेज यूनिट्स को सीमित छूट दी जाएगी। पेंटागन के मेमो के मुताबिक सभी सैन्य शाखाओं के इस नीति को 60 दिनों के अंदर लागू करना ही पड़ेगा। इसमें क्लियर बताया गया है कि सैनिक फेशियल हेयर दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। दरअसल 2010 से अब तक धार्मिक स्वतंत्रता के लिए दाढ़ी रखने के लिए ढील दी गई थी, लेकिन इसको अब लगभग समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों वहीं अंतिम खबर की बात करते हैं, जहां समुद्र में दिखी भारत और मलेशिया की दोस्ती। INS सहादरी पहुंचा केमामन बंदरगाह। दुश्मन देशों की उड़ने वाली है नींदें। जी हां, भारतीय नौसेना का स्वदेशी युद्धपोत INS सह्याद्री इन दिनों मलेशिया के केमामन बंदरगाह पर पहुंच गया है। समुद्र में भारत मलेशिया की यह दोस्ती दुश्मन देशों की नींदें उड़ाने वाली है। दोनों देशों का उद्देश्य नौसेनाओं के बीच तालमेल कायम करना और नौसैनिक अभ्यास करना है। आपको बता दें कि INS सहादरी मिसाइल से बचाव की क्षमता वाला तीसरा युद्ध पोत है। इस पोत को यह तीसरी मलेशिया यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने बयान में उल्लेख किया है कि किस प्रकार भारत मलेशिया रक्षा संबंध पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं तथा 1993 में हस्ताक्षरित रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों की आधारशिला है। INS सहादरी अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से सुसज्जित है, जो इसे वायु, समुद्र, सतह और उप सतह खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने में सक्षम बनाता है। ये लंबी दूरी की ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलों, बराक फर्स्ट मिसाइलों और स्टील फर्स्ट मिसाइलों से लैस है, जो इसे अलग अलग लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम बनाते हैं। इसके पास अन्य फ्रिगेटों की तुलना में बेहतर गुप्त और भूमि पर हमला करने की क्षमता है। वहीं दोस्तों अंतिम खबर की बात करते हैं, जहां नेपाल में बारिश और भूस्खलन से मची भारी तबाही। अब तक 40 की मौत। भारत से सटे कोशी बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए। दोस्तों ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेपाल बाढ़ त्रासदी पर दुख जताते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिला दिया है। नेपाल में कुदरत अपना कहर बरपा रही है। बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से पड़ोसी देश में भारी तबाही मची है दोस्तों। और अभी खबर बताते बताते 2 मौत की संख्या और बढ़ गई, यानी अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 5 लोग लापता हो चुके हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेपाल में हुई जनहानि पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि नेपाल में भारी बारिश से हुई जनहानि और क्षति दुखद है। इस कठिन समय में हम नेपाल की जनता और सरकार के साथ खड़े हैं। एक मित्रवत पड़ोसी और प्रथम प्रतिक्रिया दाता के रूप में भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग नेपाल में हुए इस त्रासदी पर अपनी क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जिस प्रकार से नेपाल के साथ भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है, नाता है, ऐसे में उनको आश्वासन देना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि उन्हें भी लगे कि भारत उनके साथ खड़ा है इस संकट भरे समय में। जी हाँ, तो भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।